प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने आपको और मुझे इस संसार में जीवित और सुरक्षित रखा। क्या आपको मालूम है, परमेश्वर के सिवाय आपको कोई तसल्ली नहीं दे सकता। प्रियो, सच्ची तसल्ली केवल परमेश्वर हमें दे सकते हैं। आज जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आप लोगों के लिए दिया है वो हमें मिलता है भजन संहिता 94 अध्याय उसका 19 पद। यहाँ पर बाइबल इस प्रकार कहती है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हाँ प्रियो, आज आपको सोचना है, जब आपके मन में चिंताएं होती हैं, परेशानियां आपके जीवन में आ जाती हैं, तो आपको किन चीजों के द्वारा आशीष मिलती है या किन वस्तुओं के द्वारा आप अपने जीवन में सुख को अनुभव करते हैं? क्या वो परमेश्वर के वचन है या संसार की कोई वस्तु है या संसार के कोई विशेष व्यक्ति जिनसे आप सुख पाने की आशा रखते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, संसार का कोई भी व्यक्ति आपको नहीं समझ सकता। संसार के आपके करीबी लोग भी आपको नहीं समझ सकते, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपके दिल के विचारों को दूर से समझ लेता है। परमेश्वर ही है जो आपके टूटे हुए मनों को तसल्ली दे सकता है। आपके पिसे हुए हृदय को, टूटे हुए मनों को वही है जो फिर से हरा भरा कर सकता है। इसलिए प्रियो, संसार पर से अपने ध्यान को हटाइए। यदि आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आज आपकी परेशानी आपको छोड़कर नहीं जा रही है और आप आशा कर रहे हैं किसी मनुष्य से कि वो आपकी हेल्प करेगा, प्रियो, उसकी हेल्प तब तक आपके जीवन में नहीं आ सकती जब तक परम प्रधान परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवनों में नहीं होगा। इसलिए प्रियो, मनुष्य पर से अपने मन को हटाइए, परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाइए। दाऊद कहता है, जब मेरे मन में चिंताएं होती, जब मेरे मन में परेशानियां होती हैं, तो हे यहोवा तेरी दी हुई व्यवस्था से, तेरे दिए हुए वचनों से मुझे तसल्ली मिलती है। वचन जो आपको तसल्ली दे सकता है वो आपको संसार के लाखों करोड़ों रुपए भी तसल्ली नहीं दे सकते। संसार का कोई भी व्यक्ति आपको तसल्ली नहीं दे सकता। इसलिए प्रियो, यदि आप परेशान हैं तो अपने बंद कमरे में जाइए और घुटने टेके परमेश्वर के सामने और उससे कहें, पापा तू ही मुझे तसल्ली दे सकता है, तू ही मेरे घावों को भर सकता है, क्योंकि तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं है। आप शायद दुख इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आप मनुष्य पर आधारित हैं, आप मनुष्य पर भरोसा करते हैं। शायद आप अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करते हैं कि वो आपके जीवनों को तसल्ली देंगे। वो कभी आपको तसल्ली नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको नहीं बनाया है। ईश्वर ने आपको बनाया है, इसलिए ईश्वर ही आपको सच्ची तसल्ली दे सकते हैं। प्रभु आज के समय में चाहते हैं कि आप उसके चरणों में आ जाइए, उसके सामने अपने घुटनों को टेक दीजिए, उसके सामने समर्पण करें और उससे कहें, प्रभु आज तू ही मुझे तसल्ली दे सकता है, तू ही मेरे टूटे हुए दिल को विश्राम दे सकता है। प्रभु आज तेरी व्यवस्था से ही मुझे आशीष मिलेगी। और फिर देखें, जब आप प्रभु से शब्द कहते हैं, परमेश्वर की आशीष आपके जीवनों में आना शुरू हो जाती है। इसलिए प्रभु पर भरोसा करें। यिर्मयाह 17 अध्याय 5 पद में इस प्रकार लिखा है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा करता है। प्रियो, हमें मनुष्य पर भरोसा नहीं करना है, चाहे कोई भी आपसे कितना भी प्रेम क्यों ना करता हो। आपका फेथ केवल परमेश्वर पर होना चाहिए, आपका विश्वास परमेश्वर पर आधारित हो, तब आप अपने जीवनों में चमत्कार को हासिल करोगे। यदि आप शरीर से परेशान हैं, आप शरीर में बीमार हैं, तब चंगाई को प्राप्त करोगे। यदि आपकी आत्मा में बेचैनी है तो आप अपनी आत्मा में शांति को प्राप्त करोगे। यदि आपने आज इस बात को अपने जीवन में अनुभव कर लिया, अपने जीवन में आज आपने इस आशीष को ग्रहण कर लिया, निश्चय जानिए आशीष आपकी है और परमेश्वर आज से आपके जीवनों में आशीष को देता चला जाएगा। परमेश्वर
आज यही चाहते हैं कि आप उसके वचन पर विश्वास करें, केवल परमेश्वर पर विश्वास करें, तब आप अपने जीवनों में चमत्कार को देख पाओगे, तब परमेश्वर की आशीष को अपने जीवनों में देख पाओगे। इसलिए आइए आज परमेश्वर के समीप आ जाइए और प्रभु से कहें, तेरे वचन के द्वारा ही हमें तसल्ली मिल सकती है, तू ही हमें सच्ची तसल्ली दे सकता है। जब इस आशा से प्रार्थना करोगे 100% प्रभु आपसे बात करेगा, अपने वचनों को आपको देगा और आप अपने मनों में शांति को पाओगे। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। May God bless you.